तरन्नुम में एक डोली सुना दूंगा ना, आ जाओ। बेटी उधर की रुखसत होने वाली है। हाँ चलिए ठीक है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं जनाब साबिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो भी इसलिए कि उन्होंने उर्दू ज़बान अदब को इस जगह मौका दिया। साजिद साहब और ये फहरिस्त मुबारक साहब, हमारे बबलू भाई, ये सब अली साहब, आप लोगों की मोहब्बतें आपके आने से वाकई में मुशारा बन गए। और तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुन लिए आपने। मैं चाहता हूँ कुछ ताज़ा गज़ल सुना दूँ। पुराने तो मुझे याद नहीं, कुछ ताज़ा शेर सुना देता हूँ। हाँ याद दिला देना। एक ताज़ा गज़ल सुन लें आप कि उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। अगर इस बार मिलेगी जो हुकूमत मुझको, किसी कनीस को रानी नहीं बनाऊंगा। इनमें को लगता शेर तक पहुंचेंगे आप। उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। अगर इस बार मिलेगी जो हुकूमत मुझको, किसी कनीस को रानी नहीं बनाऊंगा। मैं अब सिखाऊंगा पानी निकालने का हुनर, मैं सूत काट के रस्सी नहीं बनाऊंगा। मैं अब सिखाऊंगा पानी निकालने का हुनर, मैं सूत काट के रस्सी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दिल में लगाऊंगा एक नया ताला, मगर इस बार में चाबी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दिल में लगाऊंगा एक नया ताला, मगर इस बार में चाबी नहीं बनाऊंगा। दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, तुम्हारे नाम की अर्जी नहीं लगाऊंगा। दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, तुम्हारे नाम की अर्जी नहीं लगाऊंगा। तुम्हें ही लौट के आने पड़ेगा मेरी तरफ, तुम्हें ही लौट के आना पड़ेगा मेरी तरफ। मैं शाख नोच के मेहंदी नहीं बनाऊंगा, मैं शाख नोच के मेहंदी नहीं बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटी की रुखसती का इशारा है, मैंने इसलिए आपको एक गज़ल सुना दी ताकि कोई दूसरे मिजाज की तवक्कुआत नहीं रहे। देखें, एक छोटी सी स्टोरी के बाद एक छोटी सी नज़्म और छोटी नज़्म के बाद एक डोली। ख़वातीन भी तशरीफ़ रखती हैं। एक खातून, देखें आप सुने, इस्लामी तसव्वुर निकाह में सुन्नती और मन रखे बान सुन्नती खले से मिलनी। अब जानते हैं निकाह आदत दीन है, निकाह सरकार दो आलम की सुन्नत है, और इस्लाम में रहबानियत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। तो आप ये तसव्वुर करें कि एक खातून मदरस, एक लेडीज खातून थी, वो बच्चों को शादी के फजाइल बता रही थी। वो बता रही थी कि देखिए निकाह में सुन्नती, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, शादी के क्या क्या फजाइल हैं। तो वो गालिबन 30-35 साल की औरत थी। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर पूछ लिया कि मैडम आपने शादी नहीं की, जब इतने फजाइल बता रही है तो आप कुंवारी क्यों हैं? तो उसने कहा कि मेरे बच्चे, तूने सवाल मुझसे पूछ लिया इसलिए जवाब दे देती हूँ कि जिस वक्त मैं पैदा हुई, मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि जिस वक्त तू पैदा हुई, तेरा पैदा होना मुझे बड़ा नागवार लगा कि कहाँ मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। तो कहा मेरे बाप ने मुझे एक कपड़े में लपट कर चौराहे पर पटक दिया कि अगर इसे कोई उठा कर ले गया तो ठीक, या इसे वहशी दरिंदे खा जाए तो ठीक। लेकिन चूंकि थी तो मैं उसी का जिस्म का हिस्सा, तो एक दरख्त के पीछे छुप कर देखने लगा। तो मैं रोती रही, लोग गुजरते रहे, लोग देखते कि बेटी पड़ी हुई है, तो कोई नहीं उठा, सब चले गए। आखिर मेरे बाप को मुझ पर रहम आया, वो उठा के मुझे बेदिल के साथ घर में ले आया। मेरे 4 भाई शाहना जिंदगी जीते थे, मैं एक अकेली दासी की तरह पड़ी रहती थी। फिर बड़े भाई की शादी हुई, वो चला गया, फिर छोटे हुई, वो चला गया, ऐसे चारों भाई चले गए। मैं अब अकेली बची हूँ जो अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर रही है। तो अगर मैंने भी शादी कर ली, उनकी खिदमत करेगा कौन? देखें, अल्लाह ने बेटों को नेमत करार दिया है और हर नेमत का हिसाब है, लेकिन बेटियों को अल्लाह ने रहमत बनाया है और रहमत का कोई हिसाब नहीं लिया जाता। अब देखिए, यहाँ से नज़्म का अनुमान शुरू होता है कि जब से धुंधलकों में रोशनी सी एक नजर आई।
अजब से धुंधलकों में रोशनी सीख नजर आई, मेरे बेटी हुई है शाम तक मुझको खबर आई। दुखी मौसम में हर लब को हंसाने आने वाला था, मुझे उम्मीद थी कि घर में बेटा आने वाला था। मोहब्बत की इमारत का खबर से बाप टूटा है, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा ख्वाब टूटा है। कलम कापी किताबें बस्ता पेटी बोझ लगती थी, कई दिन तक मुझे भी अपनी बेटी बोझ लगती थी। न सूरत शक्ल में अच्छी न इल्म फन के काबिल थी, मुझे लगने लगा कि ये मेरी खुशियों की कातिल थी। मेरे नफरत के दरिया को वो हंसकर पार करती थी, मैं उस पर जुल्म करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। आप सही करा, आप सही सब डाल दे एक बार में। अजब से धुंधलकों में रोशनी सीख नजर आई, मेरे बेटी हुई ये शाम तक मुझको खबर आई। दुखी मौसम में हर लब को हंसाने आने वाला था, मुझे उम्मीद थी कि घर में बेटा आने वाला था। मोहब्बत की इमारत का खबर से बाप टूटा है, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा ख्वाब टूटा है। कलम कापी किताबें बस्ता पेटी बोझ लगती थी, कई दिन तक मुझे भी अपनी बेटी बोझ लगती थी। न सूरत शक्ल में अच्छी न इल्म फन के काबिल थी, मुझे लगने लगा कि ये मेरी खुशियों की कातिल थी। मेरे नफरत के दरिया को ये हंसकर पार करती थी, मैं उस पर जुल्म करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। मेरी दस्तार मेरी इज्जत व अजमत भी रहती है, मैं समझा ही नहीं कि साथ में जन्नत भी रहती है। मैं समझा ही नहीं कि साथ में जन्नत भी रहती है। असासा जिनको जाना था वही सब हो गए रुखसत के, एक एक करके मेरे घर से बेटे कर गए हिजरत। जहाँ के सामने बेटी में यूं रुसवा नहीं होता, तेरी तहकीर ना करता तो मैं तन्हा नहीं होता। मेरे मौला अंधेरी रात को रोशन दिया कर दे, तू हर माँ बाप की झोली में एक बेटी अदा कर दे। दवाई के लिए अब डांट देती है तो रोती है, मुझे बेटी भी अब माँ की तरह महसूस होती है। मैं औरों की तरह से भूली बिसरी याद हो जाता, अगर बेटी नहीं होती तो मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह के करम से यही कर रहा है। वो कह रहा है कि बादशाह जैसे ही खत्म होंगे 500-500 का नोट भी लाऊंगा, लेकिन अल्लाह यानी कितने हाथ लिया है। वो तो मोदी का वादा दिख रहा है मुझे, तो अब नहीं आएगा। तो अगर आपको नज़्म समझ में आया तो एक बार तालियों से इस्तेमाल कर दें। और एक जनाब तल्लू भाई का खाने में मशहूर भी शायद, चले जाने दीजिए, उनके एहसास के तर्जमानी में आपको कर देता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो एक डोली, आपने ताहिर फराज साहब को सुना होगा, बड़ी मुनव्वर राना ने कहा किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकाई में, घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई। ये यूं कहा कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। कलीम कैसर ने कहा कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। राहा साहब ने कहा था कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। उसके बाद मुनव्वर राना फिर कहते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। मुशायरे में माँ के इतने शेर पड़ गए कि चंद बुजुर्ग उठे और मुशायरे से बाहर, तो भैया उन्हें रोका। मैंने कहा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो वालिद थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें क्या बाढ़ में पकड़ा था। ये जो आपके आंखों पर आपके पलकों पर ये जो ख्वाब सस्ते हैं ना, ये उस बूढ़े बाप के पसीनों के मरूने मिन्नत है, उसी की हयात है। तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने शेर कहा था कि जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ मैं, निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूँ, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। हाय हाय, उस आली शान कदर देखें, कुरान बयान करता है शान मतलब माँ की अजमत माँ की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, लेकिन शान बाप की बड़ी है। तो एक नज़्म हमारे साजिद भाई की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम। आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, मेरा अल्लाह के करम से। देखें अरबी घोड़ों से टांगे नहीं चलवाए जाते भैया, इतना भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक नज़्म सुना रहा हूँ, एक नज़्म ये पेट की मुबारक हो गया। एक नज़्म समाप्त कर लिया।
मेरी माँ पहले अगर तशरीफ रखती है, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि देखिए माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नेमत है कि आपको बाद में पता चलता है, एक उम्र के बाद पता चलता है कि यार इतनी कीमती शेर छोड़ दी हमने। देखिए मुनव्वर राना ने अभी एक ताज़ा है कि उनकी मैंने वो सुना इंटरव्यू, मुनव्वर राना कहते हैं कि मैं शादी के एक फंक्शन में बैठा हुआ था, घुटनों का 17 बार ऑपरेशन हो चुका हूँ, मैं खड़ा होने लगा तो वापस बैठ गया। मैंने अपने बच्चों को आवाज़ दी, मेरे बच्चों इधर आओ, उनके दोनों साहबजादे आ गए, उन्होंने दोनों के कंधे पे हाथ रखा। मुनव्वर राना कहते हैं मैंने दोनों के कंधे पे हाथ रखा और शेर कहा कि ये जो सूरज को कांधे पे लिए फिरते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले, और कुछ लोग मेरा बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मैसर नहीं होने वाले। वालिदैन की कदरदानी करें। आप एक नज़्म समात कर लें आपके। मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, बदन ताकत से लागिर और न बाकी खून की गर्मी, तमाज़त से वो कच्चे रात से गोया के चलते थे, मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे। मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, बदन ताकत से लागिर और न बाकी खून की गर्मी, तमाज़त से वो कच्चे रात से गोया के जलते थे, मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे, बुझी आंखें शिकस्ता पा कदम भी लड़खड़ाते थे, थके हारे हुए जब काम से घर लौट आते थे, बिसाते जिंदगी पे रोज किस्मत मात खाती थी, मुकाबिल भूख और रोटी के रोटी हार जाती थी, शिकायत भी किसी से और न किस्मत का रोना था, बिना बिजली बिना पंखा चटाई पर बिछोना था, कभी रोते कभी डरते कभी लड़ते हुए देखा, गरीबी से मुसलसल बाप को मरते हुए देखा, हंसी यादों की एक ऊंची इमारत हो गए अब्बू, गरीबी में ही दुनिया से रुखसत हो गए अब्बू, हवेली कार दौलत है मुलाजिम दास सब कुछ है, मगर अब वो नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, अब इन आसाइशों में भी चुभन महसूस होती है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, एक बार आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं, और मैं समझ चुका हूँ कि ताली आपने बैठने के लिए बजाई है पूरी। और मेरी बात सुने, अरे भैया दूसरा दौर भी आएगा, ये ऐसा हाँ आएगा। ग्यासु भाई ने कह दिया है, देखो ग्यासु भाई कभी झूठ नहीं बोलते, ये मानो अब गाड़ी गरम हुई, अब लगातार आएंगे। नहीं बहुत सारी हैसियत लिख लेता हूँ मैं, लेकिन अब मैं इतना आप लोगों को मारपीट करने के बाद मतलब मैं नहीं सोचता कि अब कोई गजल का बनता है। एक सुना तो आपकी फरमाइश पर जो बोले वो माँ 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 ये जमी माँ है वो। अच्छा वो ये तुमको क्या ये सरहदों पे नारे लगाने वाले दिख रहे हैं? तो करो। अरे अभी आप पढ़ो, वो मूसा के सवाल के साथ पीछे बैठे। तरन्नुम की गजलें कहाँ है यार अपने पास? जो अच्छा बोल मैं तहत में सुना देता हूँ एक दो गजलें आपको, अगर इजाजत दे दिया। हैरत है जिधर मैं हूँ उधर क्यों नहीं आता, वो ज़हीर अंसारी वाला है। हैरत है जिधर मैं हूँ उधर क्यों नहीं आता, हकदार के हिस्से में समर क्यों। चलेगी चलेगी चलेगी। परदेस में रोजी के लिए दौड़ता बेटा, माँ बाप को मालूम
नहीं आता। आवाज बढ़ा दो। राजू को आगे बुला लो यार। हाथ हटा दो हाथ। अरे तुम्हें बढ़ा भी देते हैं। राजू को माँ बाप को मालूम है घर को नहीं आता। बहुत शुक्रिया। एक स्टेट में गजल सुन लें, उसके बाद जहमत तमाम। ये तो वाकई में से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, बहुत हो गई है। जो गजल बोले चाहे मैं सुना दूँ। अरे भाई सरपंच साहब आ जाओ। नहीं एक गजल सुन ले आप। चले वो जो गजल अभी इस वक्त चल रही है मुझे लगता है मैं सुनाता हूं, है ना? तो थोड़ा सा उससे माहौल और गर्म हो जाएगा। राज साहब के लिए जरूरी है, उससे ताबरात चीज के लिए मैं थोड़ा सा माहौल बनाता हूं आपको कि चले आप वो जिंदा दिली से सुने। ऐसा लगना चाहिए आपको कि आपने पहले गजल सुनी नहीं। जिंदा दिली से सुनी और देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आज के दौर में आप पूरे आलम के पस मंजर में देख लें, हमारी जरूरत है कि मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते। हम अपनी जिद पे आ जाए तो फिर दरिया नहीं लेते। नहीं जरा ताबला सुनिए आप, हम अपनी जिद पे आ जाए तो फिर दरिया नहीं लेते। हमें भी देना चाहती है हुकूमत, बोल दो उससे, नजर जो तख्त पे रखते हैं वो जुदा नहीं लेते। टाइटल बार-बार आ गया नहीं अब मैं सही कह रहा हूँ, अभी बता जाएगा, टेम्परामेंट खत्म हो जाता है। मिले खैरात में पानी का खतरा नहीं लेते, हम अपनी जिद से आ जाए तो फिर दरिया नहीं लेते। हमें भी देना चाहती है हुकूमत, बोल दो उससे, नजर जो तख्त पे रखते हैं वो जुदा नहीं लेते। तेरे रुतबे तेरे मालो मता से हमको क्या मतलब, हटाए मसलद मनसब के हम सदका नहीं लेते। कल इन हाथों से हमने दिरहम और दीनार बांटे थे, अब इन हाथों से हम फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। तुम्हारे जिंदगी हरी कहानी याद रखी है, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम बदला नहीं लेते। पूरी कर दो, पूरी कर दो, पूरी कर दो। आज जनाब मैं राज साहब को आवाज देना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि ये वो समझदार दरख्त है कि जो जिसके साए में गया वो ऊपर आ जाए। वजन रखाओ यार, चले फिर मैं आपको गजलें सुना देता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह बोर नहीं होगा जब तक। मरे ये तो किसी ने फोन पे भी करके अल्लाह कर 51 रुपए मौसूल हुए। अल्लाह की तुम्हें बरकत अता फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरा। करो करो 99 77 23 51। एक बार तलवार वाला, अरे एक बार घड़ी तलवार लिखने की है कि नहीं? देखिए अब अगर आप गजल का मूड बना लिया तो देखिए आप, ऐसा नहीं है कि बाहरी मुल्क वाले भी शेर कह सकते हैं। आया खान आप बैठे हैं, जरा देखिएगा कि तू कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है। वह गजल सुने आप कोई उम्मीद दूसरी मत कीजिएगा। मैंने लफ्जों को भरतने का हुनर सीखा है, इतना आसान नहीं होता सुखन करवाना। देखिए आप तू कितना खूबसूरत है, तो कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है। ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मयार में कम है। तो कितना खूबसूरत है, बहुत सा शुक्रिया बहुत साहब। तो कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है। ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मयार में कम है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं मत कर रहा, मत कीजिए, वो फोन पे चल रहा है। तो कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है। ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मयार में कम है। तेरी कीमत यकीनन हुस्न के बाजार में होगी, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में कम है।
तेरी कीमत यकीनन हुस्न के बाजार में होगी, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में कम है। जरा मोहतात रहिएगा जब उनसे बात करनी हो। बहुत गुस्सा है लेकिन सब्र मेरे यार में कम है। बहुत गुस्सा है लेकिन सब्र मेरे यार में कम है। दो शेर सुन लीजिए आपके। लबों पे इश्क की सुर्खी, हया का आंख में काजल। लबों पे इश्क की सुर्खी, हया का आंख में काजल, मगर एक रंग उल्फत का तेरे रुखसार में कम है। लबों पे इश्क की सुर्खी, हया का आंख में काजल, मगर एक रंग उल्फत का तेरे रुखसार में कम है। तेरी आंखों की बारिश में किसी दिन बैठ जाएगी। वफादारी का सरिया भी तेरी दीवार में कम है। वफादारी का सरिया भी तेरी दीवार में कम है। ये मेरे बच्चे बहुत बढ़िया देर से सुन रहे हैं। पहले मतलब जब फजर की अज़ान हुई थी जब से बैठे हैं। अब आपके लिए शेर सुना देना मैं। एक बंदा एक शेर आपकी नजर करके ज़हमत तमाम के खुद को तन्हाई में रोने की सजा दी मैंने। खुद को तन्हाई में रोने की सजा दी मैंने। बेवफा जा तुझे जीने की दुआ दी मैंने। तूने जिस दाम में बेची है मोहब्बत मेरी, इतनी दौलत को तो सिगरेट में उड़ा दी मैंने।